यहाँ पर सुबह से ही जो है लोग समर्थन में, छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, महिलाएं हैं, साधु संत समाज जो है सब एक साथ आया हुआ है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में। जी, अब ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। हम लोग शंखनाद कर चुके हैं। पूरे विश्व के अंदर, विश्व पटल पर इसको ले जाएंगे और अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कुछ लोग हैं जैसे श्याम मानव हो गए या फिर सुहानी शाह हो गई, वो लगातार इसको जो है आकर के कह रही हैं कि ये दुकान चला रहे हैं अपनी। सर, श्याम मानव नाम तो ऊपर उनके माँ बाप ने अच्छा रख दिया, लेकिन मैं कहूँ तो श्याम मानव नहीं, दानव है। और ए मानव के नाम पर दानव, तुम अपने आप को बस बचा के रखो और ऐसी बातों को मत फैलाओ। आवाज ये भी उठ रही है इन प्रोटेस्ट से कि हमेशा से सिर्फ हिंदू समाज पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। अगर बागेश्वर धाम जी की बात की जाए तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास के आरोप लग रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको लेकर के जो है इसमें नहीं घसीटा जाता। क्या कहेंगे? प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, वही प्रॉब्लम। खाते हमारे देश का, गाते दूसरे देश का है। उनको सचेत ही करने आए हम लोग और सचेत कर देना चाहते हैं कि अब हमारा हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान के लोग सब लोग जाग चुके हैं और आप सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारना जानते हैं, हम सुधार देंगे। आपका क्या नाम है? सर, सबसे पहले तो हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी लोग हैं सब एकजुट हो जाएं और हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े हों। सर, आपका क्या नाम है? कमलेश मिश्रा। आज यहाँ पर आप सनातन धर्म संसद में पहुंचे हुए हैं, क्या कारण है? जब भी सनातन धर्म के लिए कोई सन्यासी आगे बढ़ा है, सदैव उस पर विधर्मियों द्वारा आक्रमण हुए हैं। श्याम मानव की जो बात आपने की है, 10 साल पहले इस विषय पे खुलासा हो चुका है कि इनको फंडिंग यूरोप और अमेरिका से आती है। 18 से 20 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वहाँ से फंडिंग चलती है। अब अन्य बातें भी इनके पीछे लगे हैं। रामायण का विरोध करने वाले जो हैं केवल शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, वो अनपढ़ लोग हैं। उनको रामायण के विषय से कोई लेना देना नहीं है। सर्व समाज को लेकर चलने वाली रामायण है, उसको बताते भेदभाव कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, हिंदू राष्ट्र को घोषित करवाना है, ये हम लोग बैठे चाहते हैं और मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, लगातार पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि हमेशा से हिंदू जो संत हैं या फिर हिंदू जो ऐसे पीठाधीश्वर हैं, उन पर जो है हमेशा से आरोप लगते हैं, उन्हीं को जो है घसीटा जाता है बीच में। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पूर्व लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या हुई थी आज के 10 साल पहले। जयेंद्र सरस्वती जी को उठाया गया था दीपावली वाले दिन। तो सदैव जब भी कोई सन्यासी हमारा आगे बढ़ता है हिंदुत्व को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के, जो सनातन संस्कृति जब हम कहते हैं तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। वो लोग विदेशी फंडिंग कर एकजुटता दिखा करके हिंदू समाज में अभी टूटन है, क्योंकि फूट डालो राज्य करो वाली नीति पे लोग चल रहे हैं। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, एक दिन हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाए, इस समय ये मंच बनाया गया है सनातन धर्म संसद का। इस समय हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और लगातार अगर बात की जाए तो हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस धर्म संसद में। जो बागेश्वर धाम है उनके पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में। सर, क्या नाम है? श्री मार्कंडेय तिवारी नाम है। मैं मदनपुर कराला से आया हूँ, शनि मंदिर का पुजारी हूँ और सनातन धर्म के सपोर्ट में आए हैं और सनातन धर्म को मानते हैं और संस्कार भी है और इसके साथ में रहेंगे और शास्त्री जी के सपोर्ट में रहेंगे। इनका सुरक्षा दिया जाए और हमारे हिंदू राष्ट्र को हम तो मांग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र खोज किया जाए। हम कहाँ कर रहे हैं पाकिस्तान को हमारा मिला दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा इनका सपोर्ट में आए हैं और इनका सहयोग करते रहेंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको लेकर के लगातार अंधविश्वास के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, इसको भगवान की कृपा कहना बंद कीजिए। एक चीज आपको मैं बता दूं, आप कभी हमारे दरबार में आइए, क्या होने वाला है उसको बता दिया जाता है। सब करने वाला बाबा है, बाबा बताता है, बालाजी बताते हैं। हमारे अंदर क्या शक्ति है? कुछ नहीं है। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, लेकिन जिनकी कृपा, जिस पे राम की कृपा हो जाती है वो सब सुलभ हो जाता है। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। समझ गए? तो उन पे बाबा की कृपा है, उनकी शक्ति मिली हुई है, इसमें कोई दुराव नहीं है। दूसरी तरफ
जैसा आपने कहा कि उन पर बालाजी की कृपा है, इसी को लेकर एक सुहानी शाह है, वो भी वो आरोप लगा रही हैं, जो लगातार अभी टीवी में भी दिखाई दे रही होंगी आपको। वो कह रही हैं कि ये जानबूझ करके भगवान का नाम लिया जा रहा है, ये सिर्फ एक माइंड रीडिंग है। माइंड रीडिंग अगर है तो वो भी ये काम कर लेते। आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, अगला सब कुछ बता दे रहा है, तो माइंड रीडिंग के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना। तो आपको आपत्ति क्या है? आप भी कर सकते हैं, तो अपनी दुकान खोल कर बैठिए ना। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको ज्ञान है, इस चैनल के माध्यम से आपको बात करने का ज्ञान है तो आप बात कर सकते हैं। हमें ज्ञान नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते हैं। आप लोग का सहयोग कीजिए और हिंदू राष्ट्र का मांग होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक मैं कमेंट लेना चाहूँगा इसी से जुड़ा हुआ, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक जो है शासन किया, उनके अब जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वो रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से कमेंट्स दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं मैं अड़िग हूँ अपने कमेंट्स पर। आप ये बताएं, वो भी तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक हिंदू हैं, लेकिन रामचरितमानस के खिलाफ हैं। ये बताइए सनातन रहा कहाँ? सनातन जो शंकर भगवान का रामचरितमानस जिसने खुद लिखवाया हो तुलसीदास से, और उसको लिए भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो अपनी अपनी टिप्पणी, अपनी अपनी भाषा है। हिंदुस्तान में जो मर्जी बोलिए, जो मर्जी कह लीजिए, इससे कहाँ रुकावट? किसी पे बंदिश नहीं है ना। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, और उनको जेल जाना ही पड़ेगा। योगी जी जेल भेजेंगे। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं जो यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं सुबह से ही, और साधु संत समाज से लोग आए हुए हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में। के बागेश्वर धाम वाले बाबा जो बोलते हैं वो सत्य वचन है, और वो सनातन धर्म के लिए जो काम करते हैं वो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। इसमें जो है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस के लिए, हमारे रामायण के लिए, हमारे महाभारत के लिए उनको गलत बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये मांगे पूरी होंगी कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा, और एक जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के तक हिंदू राष्ट्र घोषित कब होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो साथ में हाल ही में अगर जो ऐलान किया गया था आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से 23 जनवरी के दिन, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी, उन्होंने नारा दिया था कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे ही आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दरबार में कहा था कि आप मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इसी को लेकर के जो और भी साधु संत समाज से लोग जुड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और मेरा ये मानना है कि देखो पूरा हिंदुस्तान एक होकर के रहे, क्या पूरा हिंदुस्तान एक होकर के रहे तब और आनंद ही आएगा। ये राजनीति पॉलिटिक्स वाले हैं ना, ये बिगड़ डालने हमारे सभी सनातनियों के धर्म में, हिंदू भाइयों के अंदर बस पॉलिटिक्स वाले खाली विपक्षी वाले ने, बाकी तो और किसी को भी विरोध नहीं है, न किसी को दिक्कत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जब से ये सिनेरियो चल रहा है, उन पर जो आरोप लग रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, कुछ लोग आकर के कह रहे हैं, जैसे सुहानी शाह आई हैं, वो माइंड रीडर कह रहे हैं कि ये तो माइंड रीडिंग की ट्रिक है, ये जानबूझ के भगवान का नाम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात बताइए, अभी तक तो हमने देखा नहीं था, कुछ वर्षों से हम भी देख ही रहे हैं, अभी तक भाई क्यों नहीं आ गया था? अभी इसी टाइम क्यों आना था? प्रभु बालाजी ने उनको शक्ति दिया है, उनको बुद्धि ज्ञान दिया, माँ सरस्वती कंठ में विराजमान हुई है। ये सूरमा को किसी को ये भक्ति पर्याप्त होती है, सबको नहीं होती है। ये तो कोई मुद्दे हैं, कोई में कोई कुछ उठाता रहेगा। मैं क्यों नहीं पढ़ लेता, आप क्यों नहीं पढ़ लेता? आप इतने बड़े पत्रकार होकर के पता नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपने इतना डिग्री भी लिया है, आज पत्रकार कैमरा लेकर के आप यहाँ आए हुए नहीं, आपने बैंड के बाद नहीं। हमारे पास वो सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो भगवान बालाजी की उन्होंने किया है ना, प्राप्त बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ ना, तभी तो उनको मिला है। हर आदमी को तो सभी कुछ मिल जाएगा, तो कहते हैं किस्मत में लेके आए कंकर, तो कहाँ मिलेगा शंकर? आपने जो तख्ती हाथ में ली है, धर्म की रक्षा संत करेंगे, पर संतों की रक्षा कौन करेगा? जी बात सत्य, धर्म की रक्षा तो संत करता, अभी सदियों से करता आया है। अब अभी इस कलयुग में हमारे संत समाज का मान सम्मान कम हो रहा है क्या? ये विपक्ष वालों, कुछ राजनीति वाले हो गए, कुछ विपक्ष वाले हो गए, ये साधु संतों को मान सम्मान कम कर रहे हैं क्या? जो सत्य में चल रहा है वो बेचारा भूखा साधु संत मर रहा है। मैं रम्मत करता हूँ इस भारत देश की, मैं देखता हूँ मंदिरों के हालात क्या हो रहे हैं,
भाई तो हिंदू जगह का नहीं तो साधु संत कैसे पता चल पाएगा? गृहस्थ से तो हिंदू साधु संत चलता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन है इस हिंदुस्तान में, साधु संत भूखे मर रहे हैं। तो कोई राम मुद्दा उठा रहा है, कोई राजनीति, कोई कुछ उठा रहे, पॉलिटिक्स वाले अपने अपने मुद्दे उठाते रहते हैं, उठाने दो। बस हमारा लक्ष्य ये, हमारा हिंदुस्तान एक रहे, राष्ट्रीय सनातनी धर्म बन जाए और जो भी कार्य हो सभी मिलजुल करके एकता से होना चाहिए। जातिवादी लेकर अलग अलग बताइए हैं, अभी देख लो जंतर मंतर में अलग अलग टेंट लगा दिया धरना धरने के लिए। ये क्या है? जातिवादी हो कर रहे और क्या? अपना लोगों से अपना घर नहीं संभाला जाता। जातिवाद की अगर बात की जाए, हाल ही में बागेश्वर धाम जी के अलावा एक और जो है चर्चा देश में चल रही है, वो है रामचरितमानस को लेकर के। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, वो जो है बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं इस रामचरितमानस पर। देखो इनको तो अपनी अपनी रोटियां सेकनी है, ठीक है, हमें तो रोटी नहीं सेकनी है, हम तो धर्म के लिए जो हमारे रामचरितमानस को, श्रीमद् भागवत गीता को कोई भी लेकर, कोई भी, मैं कह रहा हूँ ए से लेकर जेड तक कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है, उसके लिए सरकार से मैं अपना उन्हें एग्री भी करूँगा, उन्हें प्रशासन से कड़ी मतलब वो कार्रवाई की जाए। भाई धर्म हमारा क्या मतलब पूर्वजों से चलता आया है, अभी से थोड़ा है क्या? राम जी पहले थे अभी भी हैं, ये ग्रंथ क्या झूठा थोड़ा है? झूठा थोड़ा ठहरा सकते हैं? अब तो विपक्ष है, अपनी रोटियां, राजनीतिक दल है अपना, कोई भी कुछ कह सकता है क्या?